नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्र। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज सबसे पहले बात करेंगे एक कुंवारी मां की दर्द की। इसके अलावा दिखाएंगे हवस के दरिंदों की। साथ ही बात करेंगे कि कौन बना रहा है जिंदा लोगों को मुर्दा। और चलते चलते बात करेंगे कि किसने गुरु की मर्यादा को तार तार कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। नालंदा में एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पूरा मामला सोहसराय थाने का है। यहां एक लड़की के साथ 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया है। पीड़ित छात्रा के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। पीड़िता ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग भी की है। दुष्कर्म की वारदात समाज की कालिख बन चुकी है। नालंदा में एक युवती सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई है। गैंगरेप की इस वारदात को सोहसराय थाना के सलेमपुर मोहल्ले में अंजाम दी गई है। घटना मंगलवार रात की है, लेकिन उस रात इस युवती के साथ जो हुआ वो ताउम्र किसी जख्म की तरह इसे सालता रहेगा। ये वो पीड़ा है जो इसे पीड़ित के तौर पर हमेशा दर्द देता रहेगा। जानकारी के मुताबिक युवती मंगलवार की रात घर के बाहर नेचर कॉल के लिए गई हुई थी और उस दौरान ही घात लगाए 3 लोगों ने इसे अपनी गंदी नीयत का शिकार बना डाला। 3 गो लड़का पीछे से आके और हमको खेत में पटक के हमको साथ गलत काम किया था। पहचानती हो क्या उसको? हाँ, उसको पहचानते, उसको नाम लिखवा दिए। हम नाम नहीं जानते, हमको भाई जानता। गाँव का है? हाँ। क्या चाहती हो तुम अब? हम यही चाहते हैं कि उसको सजा मिलना चाहिए। मेरे साथ अन्याय किया है, आज मेरे साथ किया है, कल किसी और के साथ में करेगा। गैंगरेप का एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। दूसरे आरोपियों की भी पहचान कर ली गई है। उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन पीड़ित को इंसाफ की दरकार है। जाहिर है इसका मकसद है कि इसके आरोपियों को इतनी सख्त सजा मिले कि बुरी मंशा रखने वाले उससे सबक ले सकें। ग्राम सलेमपुर की एक लड़की है, वो संध्या के 8 बजे शाम में वो शौच करने के लिए अपने घर के पीछे गई थी। उसी समय उसके गांव का 3 लड़का मिलकर के उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस दल का गठन कर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है और 2 फरार हैं जिनकी पहचान कर ली गई है, जिन्हें अविलंब गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उम्मीद की जा सकती है कि बाकी आरोपी भी पकड़े जाएंगे, लेकिन ये वो जख्म है जो इस पीड़ित जैसी जाने कितनी पीड़ित लड़कियों को रोजाना मिला करता है। वो मिलना कब बंद होगा, ये सवाल है समाज से, तंत्र से। दीपक विश्वकर्मा, जी मीडिया, नालंदा। लेकिन ये इकलौती वारदात नहीं है। कुछ ऐसी ही हकीकत से रूबरू हुई है पूर्णिया की एक छात्रा। स्कूल जाने की उम्र में इसे जिंदगी की सबसे कड़वी हकीकत का सामना करना पड़ा है। इस नाबालिग छात्रा का स्कूल के ही शिक्षक ने यौन शोषण किया है। मामला जब अधिकारियों तक पहुंचा तो आबरू की कीमत लगाने का भी गुनाह सामने आया। वो ज्ञानी है, वो ज्ञान देता है, बच्चों का भविष्य बनाता है, लेकिन एक दिन उस पर सवार हो गया हैवान और उसने तोड़ दी
सारी हदें, हुक्मरानों से न्याय की गुहार लगा रही है, अपनी इज्जत की भीख मांग रही है। उस शख्स के खिलाफ जिसे वो गुरुजी कहती थी, पिता समान समझती थी, उसके सानिध्य में अपना भविष्य संवारना चाहती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिसे वो पिता समान मानती है, दरअसल वो हैवान निकलेगा और एक दिन वही उसके इज्जत की तार तार कर देगा। बोला कन्या का फार्म भरेंगे, जाना घर पे मेरा, तो वहाँ पढ़ाई करने के लिए हम नहीं गए। हमको फोन किया, फिर हमको लेकर के गया पिपरा से, लेकर के घर गया जी। बस हमको लेकर के गया और रात में हमको ये किया, हम रोने लगे। बस सुबह तो हमको लेकर के फिर 7 बजे रात में उनके परसा में छोड़ दिया। बीओ साहब वहाँ गया, हम बोले तो बोला कि टका 1.5 लाख, बोला कि 1.5 लाख रुपया देंगे, ये काम को ये कर दीजिए, तो नहीं करिएगा तो हमको कुछ नहीं कर पाएगा, हम लोग कुछ बदमाश हैं। कौन बोला सर? बीओ साहब। लड़की की मां ने तो उसके स्कूल के शिक्षक जमशेद आलम कई दिनों से उस पर बुरी नजर बनाए हुए थे, जिसके चलते उसने स्कूल जाना तक छोड़ दिया था। लेकिन अपने मंसूबे को अंजाम देने के लिए एक दिन उस वहशी टीचर ने रच दी एक साजिश। बोला कि फार्म देंगे कन्या का, हमको लेकर के गया अमर के बहाने से। हम बोले कि अमर लेके नहीं गया, हमको वैसी का तरफ लेके आया। हम बोले कि कहाँ लेके जाते हो हमको, कि चलिए वैसी में फ़ोटो करेंगे। वैसी में जाकर के हमको फ़ोटो किया, फ़ोटो करके हमको लेके गया कटिहार में जाकर के लेकर के गया। हमको ले जाकर के घुमाया फिराया, रात में वहाँ पर रखा हमको। रात में हमको वहाँ बोले तो बोला कि अगर घर में बोलेगा ना तो आपको यहीं पर काट के फेंक देंगे। पढ़ने के लिए गए, बस हमको गलत बात किया, हम नहीं गए पढ़ने के, पढ़ाई छोड़ दिए। जब लड़की ने अपने परिजनों से अपनी आपबीती बयां की तो इनके होश उड़ गए और फिर इसकी शिकायत परिजनों ने डीएम से की, लेकिन वहां से भी निराशा ही हाथ लगी। उसका अपना डेरा है, अपना डेरा में ले गया या होटल में, और रात भर रहा इसके साथ, मुंह काला किया। और उसके बाद दिन भर रहा। 2 बजे हम लोग को फ़ोन करता है, घर का नंबर लेके, कि आप लोग का बच्चा यहाँ कोई लड़का के साथ भाग रहा था, स्टेशन में हमको मिला और इसको लेके हम आवे या यहीं छोड़ दें, रोता है। हम लोग बोले भाई इसको लेके आइए, तो बोला ठीक है हम पहुँचा देंगे। तो 7 बजे 7:30 बजे शाम को ही पलसा पुल का नज़दीक छोड़ दिया, तब हम लोग उठा के इसको लेके गए। तो बीओ और कुछ मास्टर हम लोग को बुला लिया मिडिल स्कूल। बुलाने के बाद बोला इसका गार्जियन कौन है, हम बोले हम चाचा है। तो हमको बीओ साहब बुलाया और भी साथ में 8-10 आदमी था। तो बोला ऐसा कीजिए, कुछ पैसा वैसा दे के मामला को रफा दफा कीजिए। तो हम लोग बोले नहीं, हम लोग को इंसाफ चाहिए। डीएम साहब से निराशा मिलने के बाद भी इस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। न्याय की मांग को लेकर अधिकारियों का दरवाजा खटखटाती रही। आखिरकार एसपी साहब ने भरोसा दिया कि मामले की जांच होगी। जो प्राथमिक दृष्टि से बात प्रकाश में आई, उसमें संबंधित पदाधिकारी को, एसएचओ और एसडीपीओ को गहराई से जांच करने का आदेश दिया गया और उसमें पूरी तरह से विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और यदि दोषी पाए जाते हैं पूरी तरह से तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सभी पक्षों से पुलिस सजगता के साथ सभी बिंदुओं पर जाँच। अब एसपी साहब ने जांच का भरोसा जरूर दिया है, लेकिन डर है कि ये आश्वासन कहीं आश्वासन ही ना रह जाए। मनोज कुमार, जी मीडिया, पूर्णिया। कुंवारी मां का दर्द दिखाएंगे अभी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। उसने 1 साल तक प्यार का नाटक किया, साथ रहने की कस्में तक खाई, पर जब उसी प्यार ने अपना हक मांगना शुरू किया तो उसे सरेराह छोड़ दिया। अब मोहब्बत की निशानी लेकर वो भटक रही है और मदद करने वाला कोई नहीं है।
एक लड़की जिसे अभी जिंदगी की जिम्मेवारियों का एहसास हुआ ही था, उम्र के उस पड़ाव में खड़ी थी जहां से सपनों को परवान चढ़ना था। उम्मीदों के मुताबिक राह तय करने की तमन्ना थी, लेकिन इसे क्या पता था कि एक कदम उसे ऐसी हालत में ला छोड़ेगा जहां से लौट कर आने के तमाम रास्ते बंद हो चुके होंगे। सीतामढ़ी की रहने वाली 18 साल की इस युवती के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। इसने किसी पर एतबार किया, उसने जिंदगी भर साथ निभाने का वायदा किया, लेकिन जिस तरह इसके ख्वाब टूटे, उस बेरहम ने इसकी हर उम्मीद भी तोड़ दी। मेरे मुनाजिर तैयार, मुनाजिर बोला तब से शादी हम करेंगे। हम बोले बच्चा कोई हो गया, तो बोले हम देखो तहाँ मर्जी तहाँ खोज लो, हमारा नहीं है। बच्चा होने के बाद छोड़ दिया तुमने? हाँ जी। थाने में गई? जी गए। क्या हुआ? कोई फैसला नहीं किया। क्या कहा? हमको उतना ही होगा। भगा दिया तुमको? जी, डांट के भगा दिया। आज कहाँ आई हो? KFC के पास। इस युवती को एक शख्स मिला, उसने इसे मोहब्बत के जाल में फंसाया, शादी का झांसा दिया, शारीरिक संबंध भी बना डाले। भरोसे में आकर इसने अपना सब कुछ उसे सौंप दिया, लेकिन इस भरोसे का नतीजा बेहद खतरनाक निकला। आरोपी इसे नेपाल भी ले गया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसे गैंगरेप का शिकार भी बना डाला। पीड़ित युवती की दर्दनाक दास्तां यहीं खत्म नहीं हुई। ये मां बन गई और आरोपी ने पल्ला झाड़ लिया। अब इसे इंसाफ की जरूरत है। बच्चे को सीने से लगाए ये पीड़ित दर दर की ठोकरें खा रही है। पिता ने कानून की चौखट पर जाकर इंसाफ के लिए दरवाजा खटखटाया था, लेकिन पुलिस ने फरियाद नहीं सुनी। वहाँ भी मानिए कितने इतने बड़े दबंग आदमी लेके चौथा कांड कर चुके हैं दूसरे लड़की के साथ। इसके अलावा मानिए कि हमारी लड़की को वहाँ से ये लोग उठा कर ले जाके बाहर गलत व्यवहार किया, उसको धमका के रखा। इसके बाद इसको आनी कहा कि जब तुम बोलेगी तो मानिए कि हमारे से पूरा पंचायत डरता है, तुम्हारे सबको घर में आग के जला देंगे। इस डर के माफी लड़की कुछ बोली नहीं। जब ये हमला हो गई, जब वो लोग को बताया तो जो लड़का ने कहा कि मैंने शादी करेंगे मुनाजी, उसने इनकार हो गया कि तुमने बच्चे को गिरवा दो, पैसे जितना लेना है लेकर पैसे बच्चे को गिरवाओ। अब बच्चा को नहीं गिरवा लेगा तो तुम्हारा मालिक की जान मार के तुमने सबको फेंक देंगे। इलाके की पुलिस ने भी इसका भरोसा तोड़ दिया। फिर एसपी से गुहार लगाई गई, जांच का आदेश दिया गया, लेकिन लापरवाह पुलिस को होश तब आया जब ये पीड़ित मां बन गई। आरोपी के खिलाफ बेला थाने में फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन पुलिस के गिरफ्त से वो अभी भी दूर है। के द्वारा कोर्ट में केस किया गया है, उसके आधार पर थाना में कांड दर्ज कर लिया गया है और उसके बाद अनुसंधान चल रही है और दोषी पाए जाने वाले को पकड़ के जेल भेजा जाएगा। कितने लोग पड़े थे? 3 आदमी पे। उनके परिजन का कहना है कि वहाँ थाना पे जाते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। ऐसी गलत बात है, थाना पे एक बार भी नहीं है। इस युवती को जिंदगी भर का दंश मिल चुका है। बिन ब्याही मां हो गई है, लेकिन इंसाफ के लिए इसने अपने हौसले को मरने नहीं दिया। उम्मीद है कि आरोपी पकड़ा जाएगा, लेकिन इसकी जिंदगी आसान नहीं होगी, जो इस जैसी दूसरी लड़कियों के लिए एक सीख भी होगी। त्रिपुरारी शरण, जी मीडिया, सीतामढ़ी। यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जब वापस होंगे तो दिखाएंगे कि कौन बना रहा है जिंदा लोगों को मुर्दा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका।
कोई किसी हादसे का शिकार हो जाए तो मुआवजे की शक्ल में परिजनों को मरहम लगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि जिंदा लोगों को भी कफन देने की साजिश रची जा रही है। यह खबर आपको हैरान कर सकती है, लेकिन बिहार के बाढ़ से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जरा आप भी देखिए। मरने के बाद कुछ लोगों को कफन तक नसीब नहीं होता, लेकिन बिहार में मरने से पहले ही कफन दे दी जाती है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल ये काम मुखिया जी कर रहे हैं, जिंदा लोगों को मारने का काम। राजधानी पटना के बाढ़ प्रखंड के घनामा मुबारकपुर में यह कारनामा हुआ है। आरटीआई में जो खुलासा हुआ है उससे साफ है कि मुखिया ने कर्मचारियों के मिलीभगत से जिंदा लोगों का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया और कफन का पैसा गबन कर गया। हमको पता चला कि बहुत लोग का पैसा जो कि मुखिया जी लूट करके ले रहे हैं, कि दूसरे के नाम मतलब कि जो भी मरा व्यक्ति उसको एक भी को पैसा नहीं मिला है, उसका पैसा उठा करके गमन कर लिया गया है। हम आरटीआई से सूचना अधिकार के तहत मांगे तो उसमें हमको पता चला कि एक राम जतन पांडे है, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र 2012 में बना है और पैसा उनका 26/4/2011 को ही उठ गया है। दूसरा में एक है विकास कुमार, पिता अशोक मोची, उनका भी पैसा उठा हुआ है 11/4/2011 को। तो विकास नाम का कोई आदमी है क्या? विकास नाम का कोई आदमी नहीं है, लेकिन नाम बदल कर पैसा उठा लिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये आरोप निराधार है, बाकायदा इसकी जांच भी हुई और आरोप भी साबित हुए, लेकिन कार्रवाई अब तक सिफर ही रहा। कबीर अंत्येष्टि का 1500 रुपया जो मिलता है, आपका दस्तखत किया हुआ है? नहीं, हमारा दस्तखत तो नहीं होता है। हम दस्तखत करते हैं? नहीं सर, हम तो ठीक देते हैं, पढ़ा लिखा नहीं। तो आप पैसा नहीं उठाए हैं? नहीं सर। दयानंद साहब आप ही ना हुए? हाँ जी हाँ। तो दस्तखत कैसे हो गया वहाँ? अभी है जो ये ब्रह्मदेव साहब के कोई लड़का नहीं थे? नहीं सर, आप ही लोग के साथ रहते हैं? हाँ। आपने कभी कबीर अंत्येष्टि का पैसा नहीं उठाया? नहीं सर। दाह संस्कार के वक्त भी नहीं दिया था? कुछ भी नहीं मिला सर। नहीं, पैसा तो नहीं मिल रहा है? नहीं, एको पैसा नहीं, कभी नहीं? कभी नहीं। साढ़े 4 साल हो रहा। हाँ, 2011 में मरलो। 2011 में? और पिताजी का उनका की नाम है? अशोक मोची। और घर कहाँ होला? पूरा। तो अभी तक उसको पैसा नहीं मिला है? नहीं। कोई नहीं दिया पैसा? मुखिया जी आया था आपके पास? नहीं। पंचायत सचिव? नहीं। पैसा आपको नहीं ना मिला है? नहीं मिला, झूठ हम खा तो एसडीओ साहब के यहाँ जाके बारी आएगा तो जाइएगा ना? हाँ जाएंगे। कार्रवाई नहीं हुई तो इसमें हमारी क्या गलती है? अक्सर यही होता है, जांच होती है, जांच चलती भी है, कार्रवाई होगी, आला अधिकारी को रिपोर्ट भेज दिया गया है। अब तो बस कीजिए साहब, खादी पहनने वाले जब कफन का पैसा खाने लगे तो प्रशासन पर सवाल उठेगा ही, जब जवाब ऐसा मिलेगा। तो एक आपके द्वारा जो बताया जा रहा है ये एक जांच का विषय है, इस पर हम लोग देखेंगे और जो भी मैंने आपको कहा जो नियमानुकूल बातें होंगी और उसको मैं पूरा प्रयास करूंगा। चूँकि ये मामला एक तरीके से देखा जाए तो सोशल सिक्योरिटी का मामला है। ये काफ़ी जो गरीब लोग होते हैं उनको सरकार देने का प्रयास करती है, बहुत ही सरकार की अच्छी स्कीम है और उसमें इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए और मैं प्रयास करूँगा कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। 2011 में जो है राम जतन पांडे का निधन हुआ था और 2012 में, और लाभ की सूची में 2011 में उनको 1 साल पहले उनको मार दिया गया। अब ये तो देखना होगा कि ये लिपिकीय भूल है, ये जानबूझकर भूल है, ये तो एक जाँच का विषय है। मैंने आपसे कहा कि मैं इस पर अब कुछ दिनों में इस पर देखता हूँ, संबंधित लोगों को बुला के पूछूंगा, उससे स्पष्टीकरण की बातें करूँगा। बहरहाल अगर कबीर जिंदा होते तो शायद वो यही कहते, कागज पर कफन मिला, जिंदा मर गया वो, कफन के पैसे से मुखिया जी लगा रहे हैं दौड़। अंशु कुमार, जी मीडिया, बाढ़। और इसी के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान, क्योंकि जुर्म
कहीं भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।